नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की सुनियोजित साजिश चल रही है। बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण अब एक सामाजिक चुनौती नहीं बल्कि सुनियोजित सांस्कृतिक हमला बन चुका है। जिस तरह से लव जिहाद, फर्जी नामों से यौन शोषण और धार्मिक ब्रेन वॉशिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने आम जनमानस को हिलाकर रख दिया है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये घटनाएं अब इक्का दुक्का नहीं बल्कि संगठित रैकेट की शक्ल ले चुकी हैं। ऐसी एक घटना आई सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में एक पिता की आंखों के सामने उसकी बेटी को छीन लिया गया और उसके हाथ कुछ नहीं आया। आरोप है कि इमरान नामक युवक ने 4 साल से एक नाबालिग लड़की को मानसिक रूप से प्रभावित किया, उससे दोस्ती की और धीरे धीरे उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। लड़की जब गायब हुई तो पिता ने तलाश की और इमरान के घर पहुंचा, जहां उसे जवाब मिला, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं रही, अब इसका नाम सकीना है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, एक बाप के जीवन की सबसे भयावह सच्चाई बन गई थी ये। पिता ने किसी तरह अपनी बेटी को इमरान के चंगुल से बचाया और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल समाज का यही है, ऐसे इमरानों की संख्या अगर बढ़ती गई तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। वहीं लखनऊ में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा को ये नहीं पता कि जिसे वो प्रेम समझ रही है वो गहरी साजिश है। कॉलेज जाते वक्त उसकी दोस्ती आकाश नाम के एक युवक से हुई, जो दरअसल मोहम्मद आमिर था। आमिर ने अपना धर्म छिपाया, खुद को अविवाहित बताया, छात्रा को शादी का झांसा देकर कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया। जब लड़की को सच्चाई पता चली कि आमिर न सिर्फ मुसलमान है बल्कि शादीशुदा भी है, तो उसने विरोध किया। बदले में मिली धमकी, अगर किसी को बताया तो तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। पुलिस ने आमिर को पहले ही एक अन्य लड़की से छेड़छाड़ के मामले में जेल भेज दिया है और अब ये मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और कुछ दिनों से इस तरह के ट्रेंड भी देखने को मिले हैं कि जब मुस्लिम लड़कियां या मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से दोस्ती करके किसी तरह जब ले जा पाते हैं अपने साथ, तो उनका अश्लील वीडियो बनाया जाता है और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जाता है। ऐसा ही मामला हरदोई में भी देखने को मिला था और आगरा में धर्मांतरण और लव जिहाद की जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो पूरे देश ने देखा। और आगरा में धर्मांतरण लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए हिंदू संगठनों ने अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। स्कूलों के बाहर जागरूकता पाठशाला आयोजित की जा रही है, लड़कियों को कलावा, त्रिशूल, दुपट्टा बांटकर आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है और लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी और शपथ समारोह आयोजित हो रहे हैं। ये आंदोलन अब केवल धर्म की रक्षा का नहीं है बल्कि बेटियों की अस्मिता की रक्षा का स्वरूप ले चुका है। छांगुर बाबा सिंडिकेट जो धर्मांतरण की फैक्ट्री है, 40 करोड़ की विदेशी फंडिंग, दर्जनों एजेंट और चौंकाने वाले खुलासे। मेरठ, शाहजहांपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी में छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क फैला हुआ था। बाबा ने चॉकलेटी बॉय बदर जैसे युवकों को बहाल किया जो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराते थे। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान जैसे अफसरों से गठजोड़ करके कानून को तोड़ा गया। ईडी की जांच में 40 करोड़ से ज्यादा का विदेशी लेन देन सामने आया है। बैंक खातों, संपत्तियों और विदेशी कंपनियों से कनेक्शन की जांच की जा रही है। 28 जुलाई को ईडी बाबा और उसके गुर्गे नवीन को रिमांड पर लेकर बड़े खुलासे करेगी। ऐसा लगता है कि ये मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आ गया है।
क्योंकि ये सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि सभ्यता पर हमला है, संस्कृति पर हमला है। जब कोई फर्जी नाम से बेटियों को फंसाए, धर्म छिपाए, शादी का झांसा दे और फिर शरीर और आत्मा दोनों को तोड़ दे, तो ये प्यार नहीं आतंक है, ये धर्म नहीं अपराध है, और ये मामूली कानूनी उल्लंघन नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर सीधा हमला है। और अब वक्त आ गया है बेटियों को सतर्क करने का, फर्जी प्रेमियों की पहचान को उजागर करने का, धर्म के नाम पर फैले षड्यंत्र को खत्म करने का, और हर इमरान, आमिर, छांगुर और रहमान को कानून के कटघरे में खड़ा करने का। अब ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, ये हर माता पिता, हर शिक्षक, हर छात्रा और देश के हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी भी है और लड़ाई भी।